सो गाइस सामने देख सकते हैं हुंडई की सेंट्रो जिंग GLS करके, जो कि 2010 मॉडल है। ऐसे में इस वीडियो में दिखाने वाले कंडीशन, जैसे कि 2023 चल रहा है, ऑलमोस्ट 13 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। तो 13 साल बाद जो गाड़ी की कंडीशन कैसी है वो डिटेल में यहाँ पर दिखाने वाले, और क्या क्या इसके अंदर बेसिकली बदलाव हुए, ओवरऑल मेंटेन करने में जो खर्चा कितना आता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में जो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो ऐसे में आउटर लुक आप देख रहे हैं तो गाड़ी बिल्कुल मस्त नज़र आ रही है। बेसिकली किसी तरह का जो डेंट वगैरह नज़र नहीं आ रहा। खैर अंदर से भी ओपन करके दिखाएंगे कैसी कंडीशन है, ओवरऑल इंटीरियर वगैरह कैसा है, और डेंट वगैरह तो देखो नज़र आ गया होगा आप देखो सामने इधर ये कितना बड़ा डेंट है। खैर ये किसी पर्टिकुलर वजह से लगा है, वो सब डिटेल में कवर करेंगे। उससे पहले मैं दिखाता हूँ किलोमीटर रनिंग इसकी कितनी हो चुकी है। सो गाइस अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो किलोमीटर रनिंग है वो गाड़ी चल चुकी है हमारी 71,436 किलोमीटर 13 साल में। और ऐसे में डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हैं किस तरह का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, बेसिकली इंटीरियर किस तरह का इसका नज़र आ रहा है। और ये सीट कवर हैं जो कि गाड़ी लेने के ऑलमोस्ट 1 साल के बाद लगाए थे, जो अभी तक लगे हुए। इनको भी ऑलमोस्ट 10 से 11 साल हो चुके हैं, ये लगा लीजिए 13 साल गाड़ी को टोटल हो चुके हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं पीछे की तरफ तो काफ़ी सही नज़र आ रहे हैं, और सीट कवर नीचे की तरफ से जो थोड़े बेकार नज़र आ रहे हैं, जो कि अब चेंज होने का टाइम इनका आ चुका। 10 साल बहुत होते हैं भाई साहब, 10 साल चल चुके हैं। बाकी ये फ्लोर मैट है, फ्लोर में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली ख़राब वगैरह किसी तरह से नहीं हुआ। और देख सकते हैं मैट भी अभी थोड़ी गंदी नज़र आ रही है, जिसको ड्राई क्लीन अभी कराना होगा। और ये पैडल है, देखो पैडल से आइडिया लगता है गाड़ी कितनी चली है, कितनी यूज़ है। अब देखो पैडल की रबड़ इतनी ज़्यादा घिसी नहीं हुई ना, देख रहे हो, तो इसका मतलब गाड़ी ज़्यादा चली नहीं, रफली यूज़ नहीं हुई बेसिकली। गाड़ी की कंडीशन का इससे आइडिया आप लगा सकते हैं अगर उसके पैडल वगैरह बहुत घिसे हुए। ये है पिछली सीट, और पिछली सीट देख सकते हैं ये भी यहाँ पर सीट कवर लगे हुए, जो कि मैंने बताया आपको। तो ऐसे में जो ओरिजिनल सीट अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में, ये मैट है जो कि अलग से लगी थी, बट बाकी फर्श वगैरह काफ़ी सही है। किस तरह का कोई डेंट वगैरह कट वगैरह इस पर है नहीं एक्चुअल में। और ये हमारे हो गए विंडो, जो साइड से कुछ ऐसी नज़र आ रही है। सो गाइस अभी बोनट खोल के आपको इंजन की कंडीशन दिखाता हूँ। ये रहा बटन, इसको दबाना भाई साहब बोनट खुल जाएगा, और बोनट यहाँ पर हमने खोल भी दिया है। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ पर एक पत्ती टाइप की होती है जिसको जो हल्का सा घुमाना है, और बोनट जो ऊपर आ जाएगा। और भाई यहाँ से हम लगा देंगे इसकी रोड। सो कंडीशन देख सकते हैं इंजन की किस तरह की नज़र आ रहा है। फिलहाल देखो धूल जमी हुई है, वो उसका टाइम बेसिकली इसका आ चुका है, बेसिकली सर्विस का भी टाइम आ चुका है। खैर वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी, बट अभी देख सकते हैं धूल वगैरह कितनी नज़र आ रही। और इंजन में ना किसी भी तरह का कोई लीकेज वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्रेश इंजन है। केवल धूल अभी काफ़ी नज़र आ रही है, बाकी किसी भी तरह का अलग से काम नहीं हो रखा है। और यहाँ पर एक अलग सी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो CNG लगी है, CNG के ऊपर डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जो कि गाड़ी के ऑलमोस्ट 10 साल कहें या फिर 11 साल बाद कि 12 साल बाद लगी है। आप जाकर देख लेना, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसमें ये CNG रिफ़िल यहाँ से की जाती है। इसमें फ्रंट बोनट ओपन करना पड़ता है इसमें, और जो कि हमने ऑलमोस्ट 10, 11, 12 साल बाद यहाँ पर लगवाई थी। और सिलेंडर वगैरह पीछे की तरफ इसमें लगा हुआ। फिलहाल इंजन मतलब काफ़ी सही कंडीशन में है, क्योंकि अच्छे से इसको बेसिकली मेनटेन यहाँ पर जो किया गया है इस वजह से। बैटरी है, बैटरी यहाँ पर जो कंपनी की नहीं है, कि बैटरी के बाद आई थिंक चेंज हमने करा दी है इसकी। और बाकी आप कंडीशन देख सकते हैं काफ़ी सही नज़र आ रही है यहाँ पर। सो गाइस फिलहाल डिग्गी खोल देते हैं, यहाँ से खुल गई। ओ भाई अब उसको उठाते हैं, पीछे से दिखाता हूँ आपको जो। ओ भाई इसके हाइड्रोलिक कितने ज़बरदस्त काम कर रहा है, हल्का हाथ दिया पूरा ऊपर उठ गया। सो पीछे से कुछ तरह की नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने इसमें बताया कि भाई साहब इसमें CNG गाड़ी में लगवाई गई ऑलमोस्ट 10 से 12 साल बाद। तभी अगर मैं स्टपनी आपको निकाल देता हूँ बाहर यहाँ की। सो स्टपनी यहाँ पर हमने निकाल दी है। अब देखो कितना स्पेस रह जाता है। बेसिकली सामान अगर आप रखना चाहें ना इसमें, देखो जैसे यहाँ पर टायर खड़ा हो गया ना, मतलब साइडों में बैग आ जाएंगे छोटे छोटे, बड़े बैग ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इसको किस तरह से खड़ा कर दीजिए, बड़ा बैग रख दीजिए, या फिर इसके नीचे सामान रख के इसके ऊपर भी बैग आ जाएंगे। ऑलमोस्ट काफ़ी सारा सामान आ जाता है। यहाँ सिलेंडर के अगर बात करें कितना बड़ा सिलेंडर लगा, इसमें जो गैस आती है ऑलमोस्ट 8.5 kg की समथिंग आ जाती है। और यहाँ से इसमें ये नोब वगैरह जैसे सेफ्टी पर्पज से बंद वगैरह करना हो तो डिटेल वीडियो खैर CNG की हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख लेना। बाकी स्टेपनी इसमें नीचे रखी जाती थी, जिस वजह से अब इसको खड़ा करके रखना पड़ता है, तो इस वजह से स्पेस यहाँ पर बेसिकली कम हो गया है, क्योंकि CNG का टैंक भी है इसमें। और ये पीछे वाली जो ट्रे होती है ना, इसकी रस्सियाँ भाई साहब ये टूट चुकी है। ये चीज़ तो यहाँ पर खैर हो गई, और इधर की रस्सी भी जो यहाँ पर टूट चुकी है वाली। बाकी पीछे से कंडीशन काफ़ी सही है। यहाँ पर जो कैमरा जरूर लगवाया है यहाँ पर ड्रिल करके, पहले नीचे की तरफ लगा था जो कि बेकार हो गया था बेसिकली, तो उसको फिर दोबारा से अपडेट कराया गया, जो यहाँ पर ऊपर दोबारा लगवाया गया। तो ये मॉडिफिकेशन बेसिकली इसमें हुआ है हल्का फुल्का, जो हमने उसके बाद कराया था।
सो गाइस टायरों की कंडीशन फिलहाल देख सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हो रिम वगैरह पे जहाँ यहाँ पर कोरोजन हो रहा है। बेसिकली गाड़ी जब खड़ी रहती है ना, इस तरह कोरोजन देखने को मिलता है। जैसे में गाड़ी चलती रहे और दूसरा इनकी ना सर्विसिंग टाइम पे होती रहे। बेसिकली WD-40 से क्लीन किया जाए या फिर स्प्रे पेंट हो जाता है जो क्लीन करने के बाद इसको क्लीन कर लिया जाता है। और टायरों की कंडीशन देख सकते हैं। टायर खैर इसमें बेसिकली चेंज हो चुके हैं एक दो बार करके। जैसे कि ये वाला टायर घिस गया या फिर अगला टायर घिस गया तो अगले वाले को पीछे ले आते हैं और उसको अगले वाले को रिप्लेस कर देते हैं। इस तरह से चलता है। क्रॉस में चेंज होता है हमेशा बेसिकली कहा जाता है। इसलिए जैसे जिस हिसाब से भी टायर घिसता रहे। और सेम कंडीशन देख सकते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर भी कोरोजन हो रहा है, देख रहे हो। तो हल्का फुल्का कोरोजन है, इसको अभी सही किया जा सकता है WD-40 मार के। उसके बाद ब्लैक स्प्रे पेंट जो आता है उससे पेंट कर लिया जाए। तो ये साइड की कंडीशन यहाँ पर होगी। देखो गाड़ी साइड से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। लेकिन अब जैसे कभी कभी NCR की साइड भी चलती है तो वहाँ पर इस तरह के डेंट वगैरह लग जाते हैं अक्सर, जो कि अब जाके लगने शुरू हुए गाड़ी में। मतलब आप मान सकते हैं पिछले 4-5 सालों में इस तरह के डेंट लगने स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक डेंट यहाँ पर है और इस तरह के डेंट हल्के फुल्के अब जाके इसमें लगने स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे बड़ा डेंट ये है जो कि मजाक में मस्ती करते हुए लग गया था, पिचक गया था बेसिकली इस तरह से धक्का देते हुए। तो इस तरह की कंडीशन इनकी रहती है। और बाकी जैसे कि चारों टायरों की कंडीशन की बात करें, यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन में आ रही है। मतलब कोरोजन अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे है, इसको अभी मतलब रोका जा सकता है। तथा में नेक्स्ट सर्विस में इस चीज़ को भी यहाँ पर किया जाएगा। बाकी इधर किसी तरह का इस पर डेंट नहीं है, मिट्टी वगैरह लगी हुई है। बाकी पूरी तरह से गाड़ी जो फ्रेश है यहाँ पर। सो देख सकते हैं गाड़ी कंडीशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सो गाइस अब बात करते हैं इसके मोडिफिकेशन की। तो बेसिक से मोडिफिकेशन हुए थे इसके अंदर जो सीट कवर लगे थे वाले, जो कि गाड़ी लेने के 1-2 साल बाद यानी 2012 के समथिंग में लगवा दिए थे। और इस साइड वाले यहाँ पैनल लगे थे जो कि रेन से जो पानी आता है वो नीचे नहीं जाता। और पीछे यहाँ पर जो ये कैमरा लगा था, स्टार्टिंग में लगा था, ये ख़राब हो गया था, फिर इसको रिप्लेस करके दोबारा लगाया गया। अब बाकी यहाँ के जो टायरों के जो कवर हैं वो लगे थे यहाँ पर। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले जो देख रहे हो ना, ये डिस्प्ले यहाँ पर लगी थी। ये नॉर्मल है। चलाना इसको डिस्प्ले को बैक कैमरे के लिए था। हालांकि MP4 अगर इसमें लगाएंगे ना तब इसमें वीडियो भी चल सकती है, लेकिन उसके लिए ये MP4 होना चाहिए। ये MP3 है ना, तो इसलिए इसमें वीडियो नहीं चल सकती। ये MP4 अगर रहेगा तब जाके तो पीछे का दिखाएगा अभी इसमें इसके थ्रू। हाँ अगर इसमें वो चलाते हैं तो पीछे का दिखाता है बैक गेट लगाने पे। सो गाइस ये म्यूजिक सिस्टम देख सकते हैं जो कि कंपनी फिटेड है, सोनी का है। ये MP3 है इसमें और डिस्प्ले यहाँ पर लगी हुई। जैसे कि अगर इसमें वीडियो में चलानी होगी तो यहाँ पर MP4 होना चाहिए तभी जाके उसमें डिस्प्ले में दिखा। अदरवाइज ये जो कैमरा ये डिस्प्ले जो नॉर्मली बैक के लिए यूज़ होता है, जब भी बैक कैमरा चलता है जब गाड़ी को रिवर्स करते हैं। बाकी आजकल तो गाड़ियों में यहाँ पर लगने लगा है, यहाँ पूरा ही ये पूरा सिंपल निकल जाता है, पूरा LCD पैनल यहाँ पर लग जाता है, उसी से सब कुछ हो जाता है। भाई ये डैशबोर्ड का बॉक्स हो गया। लगवा रखा है यहाँ से। बाकी चार्जिंग के लिए यहाँ पर भाई चार्ज लगा ही रखा है। उसका चार्जर ये रहा चार्जर भाई। ये कितने का लिया था? चाइनीज़ ही है। चाइनीज़ है, काम चल जाता, चार्ज हो जाती और क्या चाहिए। साइड पैनल देख सकते हैं दरवाज़ों के कुछ तरह के। बेसिकली कहा जाए तो गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके रखा गया। तो 13 साल भी बाद भी ऐसी गाड़ी नज़र आ रही है, मतलब इतनी अच्छी कंडीशन में नज़र आ रही है। ऐसे में देखो इतनी पुरानी अगर गाड़ी हम बाय करते हैं ना, इस कंडीशन में मिलती है। बेसिकली इंजन इंपॉर्टेंट होता है और गाड़ी पे डेंट नहीं होना चाहिए। बाकी टायर वगैरह तो चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे में गाड़ी की कंडीशन आपको देखनी है। अगर गाड़ी आप बाय करने जा रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका इंजन कैसा है। गाड़ी को चलाते हुए बेसिकली साउंड नहीं आना चाहिए। बड़खावट वाले रास्ते पे चलाइए, हैंडल को फुल काट के चलाइए टर्न लेके, तो उसमें पता लग जाता है गाड़ी की कंडीशन कैसी, इंजन की कंडीशन कैसी, किस तरह का इंजन से नॉइज़ वगैरह नहीं आ रही। तो खैर अभी इंजन का साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। स्टार्ट करना। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं इंजन का साउंड किस तरह का आ रहा है। बेसिकली बहुत मतलब किसी तरह की नॉइज़ इंजन में आ नहीं रही। जो इंजन के अंदर से नॉइज़ आती है ना, बेल्ट की या इंजन की, पिस्टन की, क्रैंक की, किसी भी तरह की नॉइज़ जो फिलहाल गाड़ी के अंदर से नहीं आ रही है। तो अभी फ़िलहाल आप जो नॉर्मल मोड में गाड़ी खड़ी है तो मतलब वेल मेंटेन है बेसिकली गाड़ी जो। सो गाइस ये थी यहाँ पर हुंडई सेंट्रो की 13 साल पूरा होने के बाद गाड़ी का रिव्यू। 13 साल बाद जो गाड़ी की कंडीशन कैसी है आपने देखा, काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन में है। बेसिकली मेंटेन करने पर डिपेंड करता है गाड़ी को किस कंडीशन में चलाया गया। और चला यानी कि जैसे बात करें यहाँ पर 71,000 किलोमीटर लगभग ये गाड़ी चली, उसके बाद भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में। अगर आप ऐसी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कि कितने सही प्राइस में, जिन लोगों को नॉलेज है वो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप खरीदने जाते हैं तो इस कंडीशन में मिलती है, इंजन काफ़ी सही रहता है, तो बेसिकली किस प्राइस में खरीदना सही रहेगा। एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दें लाइक और शेयर जो कर दें दोस्तों साथ। चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब।